आप जमाने के पीछे भाग रहे हो कि जमाना तरक्की करके बड़ी आगे बढ़े। जितना तरक्की तेरे इस्लाम ने 1400 साल पहले करके बता दी है ना, उतनी तरक्की अभी ये जमाना कयामत तक भी नहीं कर पाए। डॉक्टर साहब तो मेरी बात जरा गौर से सुनना, बस मेरी 2-4 मिनट की बात है। मैं तो आप बता रहा हूँ, मैं बस आप कहोगे भी तो मैं लंबी नहीं करूंगा, बस खत्म की तरफ है। एक बात बताओ, दुनिया की आप इसकी शो की तरफ भाग रहे हो, दुनिया की रंगरंगलियों की तरफ भाग रहे हो, दुनिया की तरक्की को कहते हो कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई। अरे तू इस्लाम का मानने वाला, मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाला, तेरी नजर में इस दुनिया की तरक्की की औकात नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने तो एक जुमला भरी महफिल में कहा था, दुनिया वालों कितनी भी तरक्की कर लो, मगर पूरी दुनिया की तरक्की मेरे नबी के थूक के बराबर भी नहीं हो सकती है। क्या बात, एक जुमला क्या कहने, जिंदाबाद। ये जुमला पूरा मजमा याद रखे, इससे बड़ा जुमला बोल के आज की तकरीर में नहीं जा सकता मैं। चाहे जो लोग चांद पर पहुंच गए वो भी सुन ले, जिन्होंने जमीनों की मादनियात को निकाल लिया वो भी सुन ले, जिन्होंने जमीन का सीना चिड़ के पेट्रोल निकाल लिया वो भी सुन ले, जिन्होंने आसमान में जहाज को उड़ा दिया वो भी सुन ले, जिन्होंने मोबाइल बना के कमाल कर दिया वो भी सुन ले। पूरी दुनिया की कितनी भी तरक्की हो जाए, मेरे नबी के थूक के बराबर भी। जोर से बोलो बेशक। अरे सुनो, अरे अभी आपको पता क्या है, 1.25 घंटा बोलने के बाद तो गर्म होता है यहाँ मसला। क्या बात है, क्या बात, हकीकत बात। अरे बाखुदा बता रहा हूँ, ये मेरे भाई मुफ्ती साहब, इनको मैं भी बड़ा पसंद करता हूँ, समझ रहे हैं आप। ये पिछले साल आप देख रहे थे, ये नहीं थे, मैं ही 2 घंटा बोला था जी, 2.25, और आज मैं 2.5 बोलता। अरे मजा तो अब आया है यार बोलने का। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा तो मैं बोल रहा हूँ, और जब ये बोलेंगे तो तब भी मैं ही बोल रहा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, बात होनी चाहिए, बात है कि नहीं। हाँ, अपने अंदर ये चीज नहीं है कि मैं ही बोलूँ ना, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बने तो क्या कमाल है कि नहीं। अब जरा तवज्जो करें, मैंने बेंगलोर के बड़े मजमे में बोल दिया, अब्दुल भाई जरा बात सुने, मैंने बोल दिया और ये मजमा क्या, इससे 50 गुना ज्यादा मजमा था। अब बेंगलोर जैसी सिटी पढ़ी लिखी यार, और मैंने बोल दिया, मैंने कहा कर ली दुनिया ने तरक्की, मगर दुनिया कान खोल के सुन ले, मेरी बात को जो चाहे सोशल मीडिया में जहां चाहे डाल दे, पूरी दुनिया मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। हाय हाय, क्या बात, मैं बोल गया। और जब मैं स्टेज से उतरा तो एक इंजीनियर ने मुझे पकड़ लिया, बोले हजरत आपने ये बात जोश से बयानी में कह दिया, लेकिन इस बात से आपको गुरेज करना चाहिए, आप कौन सी बात कर रहे हैं, दुनिया कहाँ पहुँच गई, लोग जो हैं हंसेंगे इस जुमले पे। मैंने कहा इंजीनियर साहब क़याम गाह पे आ जाओ, अगर मुतमईन करके ना भेजूँ ना तो खुदा की कसम तकरीर करना छोड़ दूंगा। मेरा बोलो यार सुभान अल्लाह। हमने कहा जो बोलते हैं वो तोल के बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि बोल दिया बाद में तोलते हैं, पहले तोलते हैं बाद में बोलते हैं। मैंने कहा ना, हाँ थूक के बराबर आ गया। कहने लगा हजरत कैसे, मैंने कहा ये जुमला मैं आप भी बोला करो। बोला हजरत कैसे, मैंने कहा बताओ दुनिया ने कितनी तरक्की करी। बोले एरोप्लेन बना दिया। मैंने कहा और बताओ, मोबाइल बना दिया, और बताओ सैटेलाइट सिस्टम बना दिया, और बताओ चांद पे पहुंच गए, और बताओ जमीनों का पता लगाती है, और बताओ मौसम का पता लगाती है। पहले ही बता दिया जाता कब बारिश होगी, किस खित्ते में होगी, कितनी होगी, बस। कहना हाँ। मैंने कहा और भी अगर कुछ है तो वो भी बताओ, जो आने वाली तरक्की है वो भी बताओ। कुल मिलाकर उसने बड़ी तरक्की की बातें बताई। बोला अब तो साइंस यहाँ तक पहुँच रहे हैं कि लोगों को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, कितनी बॉडी फ्रीज कर दी गई है कि इनको जिंदा करेंगे। मैंने कहा ये नाकाम कोशिश है, लेकिन बोले दुनिया कोशिश करे। मैंने ठीक है। मैंने कहा एक बात बताओ, कहाँ रहते? बोले बेंगलोर में। पानी पीते? बोले हाँ। कहाँ से आता? बोले वो सप्लाई का आता है। पीते? हमने कहा हम तो सप्लाई का नहीं पीते, हमारे घर में नल लगा, हम उसका पीते हैं। आप भी पीते हैं कि नल का नहीं पीते? लेकिन बेंगलोर वाले नल का नहीं पीते हैं अपने, उनके यहाँ सप्लाई का आता है। हाँ, मुंबई में भी सप्लाई का आता है। आप देख लेना, जैसे तुम्हारे घर घर में नल है, ऐसे बेंगलोर मुंबई में घर घर में नल नहीं मिलेगा आपको जमीन से। और अगर कहीं धोखाधड़ी में पानी निकल भी आया तो खारा होगा। क्या होगा? पी नहीं सकते। मैंने कहा इंजीनियर साहब सुनो, पूरी दुनिया मिलके क्या कोई ऐसा केमिकल ना बना सकी कि बेंगलोर की धरती में डाल देती, पानी मीठा हो जाता, ताकि सप्लाई का मोहताज ना रहता, जमीन का पानी पी लेता, नीचे से निकाल के पी लेता।
कोई ऐसा केमिकल नहीं बना जो खारा को मीठा कर दे। मन क्या मेरा नबी खारा कुआं में अपना थूक डाल दे तो कुएं का पानी मीठा हो जाए। क्या कहने, अल्लाह अकबर। सारे लोग जवाब दे भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो यार। हाय हाय हाय। मैंने कहा इंजीनियर साहब सुन ले, मेरा नबी खारे कुएं में थूक डाल दे मीठा कर दे। मेरा नबी कटे हुए बाजू पे थूक लगा दे जोड़ दे। मेरा नबी खैबर के मौके पे अली की दुखती आंखों में अपना थूक डाल दे, आंखों को शिफा दे दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ की बात या रसूल अल्लाह, कहाँ की बात करते हैं? हाय हाय, बच्चा बच्चा है पूरा। क्या कहने भाई, माशाअल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा इंजीनियर कान खोल करके सुन ले, अल्लाह की कसम जलसे में आने वालों, ये मेरे जुमले नहीं है, ये उस इंजीनियर के जुमले हैं। मैं बोलता जा रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। कहने लगा हजरत मैं तो दुनिया की तरक्की को तरक्की समझ बैठा था। मन क्या अभी तूने सुना क्या है? अगर जाबिर की हांडी में मेरे नबी लोहा में दहन डाल दे, 1500 को खाना पूरा हो जाए, हांडी का खाना खत्म ना हो, ये मेरे मुस्तफा का कमाल है। तभी तो बरेली से आवाज आई, कौन देता है? देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने? सारे अच्छों में अच्छा। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह। समझिए जिसे उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मैंने कहा इंजीनियर अभी दुनिया जमीन को कुरेद रही है कि जमीन में क्या है। दुनिया चांद पर जाने की कोशिश कर रही है। नबी ने तो हलीमा के और ताल्ले में लेट के उंगली को इशारा किया तो चांद को घुमा कर रख दिया है। हाय हाय हाय। अभी तो दुनिया चांद के गिर्द घूम रही है। अगर चांद किसी के गिर्द घूमा है तो वो मेरा नबी है जिसका मैं कलमा पढ़ता हूँ। हाय हाय हाय। बस आखिरी जुमले तकरीर के सुने। मैंने कहा ना अब मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा ना कल इंशाअल्लाह आप सुनिएगा। अल्लाह वाले के पास नुजूम नहीं आया, निगाहें झुकी है और झुका के कहने वाला कहने लगा, ओ अल्लाह वाले ये तो बता, आज तक मेरी कही गई बात झूठ न निकली। आज तक मैंने अपनी जंतरी से हिसाब लगा के जो बताया है वो बिल्कुल सही निकलता है, मगर आज बता क्या हो गया? मेरी जंतरी गलत साबित की हुई, मेरी बात गलत साबित की हुई। जलसे में आने वाले अल्लाह वाले ने कहा चांद तो नजर आया था मगर तूने देख न सका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय हाय, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है। ये तो मसला ऐसा हो गया, जलते पे और ज्यादा नमक छिड़कना हो गया, पेट्रोल छिड़कना हो गया। एक तो इसको नजर नहीं आया और अल्लाह वाला कह रहा नजर आया। अल्लाह अल्लाह। ये वैसे ही शर्मिंदा था। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा अब नजर भी खराब हो गई क्या हमारी? क्या आया था हमने नहीं देखा, अब नजर का भी इलाज कराएं। क्या बात है? अल्लाह वाले ने कहा सुन, नजर आया था। तो कहने लगा मुझी को नजर नहीं आया, किसी को नहीं आया, सब करे किसी को नहीं आया। अल्लाह वाले ने कहा नजर आया था मगर तुम्हें नहीं आया। तो कहा तुमने कैसे देखा? तुम्हारी निगाह तो नीचे थी। कहा हम निगाह नीचे करके भी ऊपर का देख लेते हैं। हाय हाय, क्या बात है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। क्या बात है। नजर आया था। अब आखिरी बात बता रहा हूँ बस, और बस मोहब्बत के साथ आप सुनना, और सुनने के बाद में ये जज्बा लेके जाना और ये वादा करके जाना कि बस कामयाबी का राज इबादत में है। माशाअल्लाह, कामयाबी का राज बस आखिरी बात कहने लगा नजर आया था। कहने लगा फिर गया कहाँ था? नजर आया था तो गया कहाँ था? अल्लाह वाले ने कहा ये बता, जब चांद दिखने का टाइम आया तो मेरी हालत क्या थी? कहा हमने देखा आस्ती ऊपर की थी और कुछ पलटे जा रहे थे, तुम्हारी हथेली जमीन पर रखी थी, बस यही हम देख रहे थे। कभी आसमान को देखते थे, कभी तुम्हारी हथेली को देखते थे। अल्लाह वाले ने कहा बेवकूफ, चांद तो नजर आया था
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नजूमी कह रहा था जब गुलाम का ये आलम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अजमेर भी जाते हैं हम, बगदाद भी जाते हैं हम, बरेली भी जाते हैं हम, किचोचा महरारा भी जाते हैं, सरकार शमशुद्दीन के आस्थाने पे भी जाते हैं, लेकिन कुछ काम बन नहीं रहा है। बात समझ में नहीं आ रही, परेशानियों में कमी क्यों नहीं आती। तो कान खोल के सुन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरा दिल कब्जे से बाहर चल रहा है, आउट ऑफ रूट चल रहा है। इसको रूट पे ला। रूट कौन सा होगा? कुरान ने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा इस रूट पर डाल, फिर देख इंशाअल्लाह तुझे कैसी कामयाबी मिलती है। फिर देख, लेकिन रूट पर है ही नहीं। हम आते हैं आस्थाने पर तो हजार खुराफातें हमारे जहन में होती हैं, और फिर सोचते हैं कि यार हम तो अजमेर भी गए, हम तो तिलहर में भी गए, हम तो वहाँ भी गए, हम तो वहाँ भी गए, काम नहीं बना। तो काम बनने के लिए मेरे अजीज अकीदत जरूरी है, दिल के अंदर सच्चाई जरूरी है, दिल को सीधा रखना जरूरी है। अगर अजमेर में जाके बाजारों में बेपर्दा खवातीन को तकता है तो दुआएं कबूल नहीं होगी, बर्बादी का सामान करके आया। दुआएं कबूल नहीं होंगी, बर्बादी का सामान। बारूद तो हर जगह है ना। आप क्या समझते हैं कि बारूद अजमेर में नहीं है? बेपर्दगी का बारूद वहां भी, कि कलियर में नहीं है, बेपर्दगी का बारूद वहां भी। तुझे इस बारूद से बचाना है। बात है कि नहीं है? तुझे क्या करना है? अपने आप को इस बारूद से बचाना है। तो कैसे बचाना है? कुरान कहता है वयगुदुदना मिन अबसारिहिन, आप जो है अपनी निगाहों को झुकाओ। अगर कोई बारूद लेके घूम रहा तो घूमने दो, अपनी निगाहें तेरे कब्जे में है, इन निगाहों को झुका लो। है ना मेरे भाई? है बेपर्दा औरतें घूम रही हैं, देखेगा 5 मिनट और 5 मिनट देख के क्या कहा बड़ा माहौल खराब है भाई, औरतें बड़ी बेपर्दा। तू क्यों डकैत देख रहा 5 मिनट से? अरे तू भी तो अपनी निगाहों पे तो उसको डाल। 5 मिनट से तकने के बाद कहता मुफ्ती साहब माहौल बड़ा ही खराब है, बड़ी बेपर्दा घूम रही है। तो बदमाश तू क्या कर रहा था 5 मिनट? तू तो अपनी निगाहों पे कम से कम जो है तेरी निगाहें तेरे कब्जे में है, तू तो अपनी निगाहों को झुका लेता। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तेरी निगाहें झुक जाती तो बेपर्दगी उन बाजारों में नहीं जाती है कि जिनको देखने वाले ना हो। बेपर्दगी वहां ज्यादा जाती है जहां देखने वाले हो, और जब देखने वाले ना रहेंगे तो बेपर्दगी खुद ब खुद वहां से खत्म हो जाए। अरे भाई, कोई भी सौदा मार्केट में जाता है, बिके ग्राहक लगे, और जब ग्राहक ही नहीं लगेंगे तो दुकानदार 3 महीने दुकान खोलेगा, 4 महीने 6 महीने जब ग्राहक ही नहीं आएगा दुकान में ताला लग जाएगा। क्यों भाई, क्यों बंद कर दी? मौलाना चली नहीं। बात है कि नहीं है? मौलाना चली नहीं, तो इसलिए दुकान में ताला। बेपर्दगी वही ज्यादा होती है जहां देखने वाले ज्यादा हो, बेपर्दगी की कदर करने वाले ज्यादा हो। अगर अपनी निगाहों को झुका लो तो खुदा की कसम खा के कहता हूं बेपर्दगी तुम्हारे सामने से गायब हो जाएगी। हकीकत बता रहे हैं, इसलिए कि तुमको अपनी निगाहों की हिफाजत करना है। होने दो बेपर्दगी कितनी होती है, और ये कैसे होगी निगाहों की हिफाजत? कान खोल करके सुनो, निगाहों की हिफाजत होगी जब तुम कुरान के दामन को मजबूती से थामोगे। कुरान तू बता, जब जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आए, जब जब आपके ऊपर तकलीफ आए, जब जब आपके ऊपर परेशानी के बादल मंडराए, तो फिर कुरान से पूछना, बता कुरान मैं क्या करूं ताकि मेरी मदद हो जाए? बता कुरान मैं क्या करूं ताकि
ताकि मैं इस परेशानी के भंवर से निकल जाऊं। बता कुरान मैं क्या करूं ताकि इस तकलीफ के भंवर से निकल जाऊं। तो तुझे कुरान मशवरा देगा, तुझे कुरान सलाह देगा। परेशानी तेरे ऊपर नहीं आई है, तेरे ऊपर कोई अकेली नहीं आई है। ये परेशानियां तो सिद्दीक पे भी आई है, ये परेशानियां तो फारूक पे भी आई है, ये परेशानी तो उस्मान पे भी आई है, ये परेशानी तो मौला अली पे भी आई है, ये परेशानी तो करबला के मैदान में हुसैन से भी आई है। अरे ये परेशानी तुझ पर भी आई है। तो ये तो पुरानी है, कुरान मशवरा देगा। तू इबादत में लग जा, तेरा सर इबादत में झुकेगा, गैब से अल्लाह मदद कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, तालीमाते आला हज़रत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कुरान मशवरा देगा। और कहाँ दे रहा मशवरा? पहली ही सूरत कुरान जब खोलेगा, सूरह फातिहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहले मिंबर खास तवज्जो दे, इज़हार भाई खास तवज्जो। कुरान की शान देखिए और अंदाज़े नुज़ूल देखिए। कुरान ने पहले ये नहीं कहा कि मदद चाहते हैं हम तुझसे मदद चाहते हैं और तेरी इबादत करते नहीं। पहले कहा तेरी इबादत करते हैं। हाय हाय क्या बात। बाद में कहा व इय्याका नस्तईन, फिर तुझसे मदद चाहते हैं। पता चला कि अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो अल्लाह की मदद आए तो इय्याका नअबुदु पे पहले अमल करना होगा, पहले सर को सज्जे में रखना होगा। अल्लाह की मदद बाद में खुद ब खुद आ जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम चाहते हैं कि इबादत हो नहीं, मदद पे मदद आती चली जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इबादत हो नहीं, क्या बात है, मदद पे मदद आती चली जाए। मुझसे एक साहब ने कहा, हजरत ये बताइए, अब तो गरीब नवाज के आस्थाने पर भी चिट लगा दी गई, इसको भी खोदा जाए, फला आस्थाने के लिए भी कहा गया। तो ये जब बुजुर्ग अपने मज़ारों में जिंदा हैं और ये साहिब करामत बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपने जाहिरी जमाने में उड़ते हुए पत्थरों को रोक दिया, इन्होंने उड़ते हुए जादूगर को जमीन पे गिरा दिया। तो फिर आज ये उन बुलडोजरों के मुंह को, उनके जो है उन बुलडोजरों को क्यों नहीं तोड़ते, उनके मुंह को क्यों नहीं फेरते? मैंने कहा सुन, जिस दिन इय्याका नअबुदु पे तेरा अमल हो जाएगा वो इय्याका नस्तईन खुद ब खुद हो जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। पहले इबादत क्या बात है। अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि नमाज खाली जुमे की पढ़ें, बस खाली जुमे की नमाज पढ़ें और खाली जुमे की नमाज पढ़ के खाना मन्नू सलवाए हमारे लिए। तो ऐसा नहीं होगा मेरे अजीजों, ऐसा नहीं होगा। आप अगर चाहते हो कि मदद हो तो आपको इय्याका नअबुदु पे अमल करना होगा। रही मदद की बात, तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, अगर वो मदद करने पे आ जाए तो उसके दस्ते कुदरत को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। वो अगर मदद करने पे आ जाए, वो अगर मदद करने पे आ जाए, अभी तू देख